और नेटो से तनाव के बीच रूस की वॉर ड्रिल। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत, आर्कटिक और बाल्टिक में युद्धाभ्यास को लेकर एक खबर है। वॉर एक्सरसाइज में युद्धपोत और विमान भी शामिल। जुलाई स्टॉर्म नाम से की जा रही वॉर ड्रिल को लेकर ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अब आर्कटिक बाल्टिक में युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है और नेटो से तनाव के बीच रूस की वॉर ड्रिल के बारे में फिलहाल ये खबर। तो इंफॉर्मेशन उस वॉर एक्सरसाइज के बारे में आपके सामने, जहां जुलाई स्टॉर्म नाम दिया गया है इस वॉर ड्रिल को। और नेटो के साथ तनाव के बीच रूस ने बड़े युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के तहत रूसी सेना ने समंदर में जुलाई स्टॉर्म के नाम से युद्धाभ्यास किया और रूस एक साथ 4 जगह वॉर ड्रिल कर रहा है। हालांकि पुतिन की सेना की ये वॉर एक्सरसाइज प्रशांत महासागर, आर्कटिक, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर में चल रही है, जिसमें 150 युद्धपोत, 120 विमान और 15,000 सैनिक शामिल हैं। ये लोग पनडुब्बी से हमलों को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही ड्रोन युद्ध की भी तैयारी की जा रही है। एक और बड़ी खबर है, तुर्की ने शक्तिशाली लेजर टैंक बनाया और दुश्मन के टैंक को लेजर खत्म कर सकता है, आसमान में ही खत्म कर सकता है ड्रोन। अल्का कैप्लान नाम से बनाया गया यह लेजर टैंक और विस्फोटकों को भी निष्क्रिय कर सकता है। तो रणभूमि में लेजर टैंक को लेकर खबर क्या है, क्योंकि तुर्की ने अब दुनिया का सबसे घातक लेजर टैंक बनाया है। दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय कर सकता है ये लेजर टैंक। सेना को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने में भी ये सक्षम है। इस टैंक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तुर्की ने लेजर टैंक का नाम अल्का कैप्लान रखा है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होगा ये लेजर टैंक, क्योंकि क्या तुर्की रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को ये टैंक देगा, ये एक बड़ा सवाल। इस बीच खबर है, रूस की ड्रोन ताकत से कैसे यूक्रेन घबरा गया है और यूक्रेनी ड्रोन चीफ ने नेटो को आगाह भी किया है। ड्रोन टीम आपके बेस को पर्ल हार्बर बना सकती है। 15 मिनट में पर्ल हार्बर बन जाएगा बेस, किसी भी टैंक को रोक सकते हैं ड्रोन। तो नेटो से तनाव के बीच रूस की वॉर ड्रिल खबर, जहां आपको बता दें प्रशांत, आर्कटिक और बाल्टिक में युद्धाभ्यास को लेकर आपको बताई। इस बीच ये भी जानिए कि कैसे वॉर एक्सरसाइजेस में युद्धपोत विमान भी शामिल किए गए। जुलाई स्टॉर्म इससे नाम दिया गया इस वॉर ड्रिल को। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन जंग में पर्ल हार्बर, जहां 15 मिनट में सब कुछ नष्ट हो सकता है, ये एक बड़ी खबर हमने आपको और बताई। इसमें बड़ी बात यह है कि रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन घबरा गया है और दावा ये कि यूक्रेनी ड्रोन चीफ नेटो को जानकारी दी, रूस एक दिन में 400 शायद ड्रोन हमले कर रहा है। रूस के ड्रोन हमलों से भारी तबाही मच सकती है। नेटो को अलर्ट किया गया है, क्योंकि ड्रोन हमलों में कोई नेटो शहर 7 दिन नहीं टिक सकते हैं। और आपको बता दें 4 ड्रोन टीम 15 मिनट में आपके बेस को पर्ल हार्बर भी बना सकती हैं। जरूरी जानकारी है, जहां 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में बॉम्ब गिराए और हमले में 300 से ज्यादा विमान तबाह हुए, 2400 सैनिक मारे गए। और इसी पर्ल हार्बर का हवाला देते हुए ये एक और बड़ा बयान दिया गया है। इस बीच रूसी सेना अब उन हथियार सप्लाई रूट को तबाह करने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करते हैं। अब आपको बता दें, यूक्रेन की हथियार सप्लाई पूरी तरह से ठप हुई तो यूक्रेन कैसे सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इससे जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हर बीते दिन के साथ यूक्रेन की पराजय तय होती जा रही। रूसी सेना अब हर उस टारगेट को ध्वस्त कर रही है जिससे यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो सकता है। रूसी फौज यूक्रेन पर जल, थल और नभ से ऑलराउंड अटैक कर रही है। पुतिन के आदेश पर अब रूसी सेना यूक्रेन के इकलौते पोर्ट ओडेसा को तबाह कर रही। इतना ही नहीं, रूस उन सप्लाई रूट को बर्बाद करने में जुट गया है जिसके जरिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को बारूद भेजते।
प्लानिंग के तहत रूसी सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। इसके बाद यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकानों को बर्बाद किया गया। अब यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है। ये रूसी सेना का अंतिम चरण माना जा रहा है। हथियार सप्लाई रूट ध्वस्त हुआ तो यूक्रेन की हार तय हो जाएगी। सप्लाई रूट ध्वस्त होने के बाद भी यूक्रेन हार से तभी बच सकता है जब जंग में अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो और यूरोप की सेना उतरे। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की वजह से यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। जंग में नेटो और यूरोपीय सेना की एंट्री हुई तो पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके बाद विनाश का बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। रूस अमेरिका और नेटो देशों के हथियार सप्लाई से भड़का हुआ है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को पूरी तरह से ध्वस्त करने का फैसला किया है। आधी रात को रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव, पश्चिमी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी की। सबसे भीषण हमले यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में किए गए। ओडेसा वही शहर और वही पोर्ट है जहां ब्लैक सी के रास्ते अमेरिका और नेटो के हथियार पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में ओडेसा पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। विस्फोट से पोर्ट के कई हिस्सों में आग लग गई। ओडेसा में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भी बर्बाद हो गए। सूमी में रूस के हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। एक मॉल में आग लग गई। विस्फोट की वजह से दर्जनों कारें भी जलकर राख हो गईं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की एक यूनिट को खत्म कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने इतना भीषण हमला किया कि यूक्रेनी सैनिकों को फ्रंट लाइन छोड़कर भागना पड़ा। खेरसोन में रूस ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया जो यूक्रेनी सेना का गढ़ था। पूर्वी यूक्रेन में भी रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों को जला रहा है। दरअसल नेटो और अमेरिका के हथियार पश्चिमी यूक्रेन और ओडेसा पहुंचते हैं। इन दोनों जगहों से यूक्रेनी फोर्स इन्हें पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही सेना के पास भेजती है। यही वजह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के शहरों में भी नॉनस्टॉप हमले कर रहा है। क्रेमलिन ने यूक्रेन को खंड खंड करने का कार्यक्रम तब तैयार किया जब अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को सैन्य मदद देकर मजबूत करना शुरू किया। अमेरिका और नेटो की साजिश कामयाब ना हो सके, यूक्रेन युद्ध में वापसी ना कर सके, इसके लिए रूसी सेना यूक्रेन के हथियार गोदामों और हथियार सप्लाई रूट को समाप्त करने में जुट गई। ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देना शुरू किया तो एक साथ कई देशों ने हथियार भेजने शुरू कर दिए।
जर्मनी और नॉर्वे यूक्रेन को 5 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। नीदरलैंड्स भी यूक्रेन के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2,20,000 मिसाइलें देने का फैसला किया है। कनाडा यूक्रेन को 130 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। अमेरिका और नेटो की यही वो हथियार सप्लाई है जो यूक्रेन के विनाश की वजह बन रहा है। यही वो बारूदी रिचार्ज है जो यूक्रेन के सरेंडर का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। शांति वार्ता से पहले रूस पर यूक्रेनी हमले। आपको बता दें, रोस्तोव में यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। यूक्रेन के हमलों से रूस का रोस्तोव दहल गया है। यूक्रेन के ड्रोन प्रहार से रोस्तोव में भीषण विस्फोट। रूस के ही रोस्तोव में ड्रोन अटैक से मची तबाही की एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी। इन हमलों में रोस्तोव रेलवे स्टेशन पर धमाके का दावा। रूस के रोस्तोव में हमले की एक और नई तस्वीर, जहां रूसी पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की यह तस्वीर सामने आई है। ड्रोन अटैक से रोस्तोव का पावर प्लांट कैसे तबाह हुआ, ये देखिए तस्वीर। और पुतिन की करीबी चीफ जस्टिस की मौत। आपको बता दें, इरीना पोडनोसोवा की रहस्यमय मौत को लेकर यह खबर आई है। यूनिवर्सिटी में पुतिन के साथ ही इरीना, और इरीना की मौत की वजह सामने नहीं आई है। तो पुतिन की संदिग्ध मौत को लेकर फिलहाल खबर क्या है? पुतिन की करीबी जज की रहस्यमय मौत को लेकर यह खबर है। यूक्रेन ने इरीना की मौत पर सवाल उठाए हैं और यूक्रेन ने कहा कि रूसी अधिकारियों की मौत का सिलसिला जारी है। इरीना पोडनोसोवा थी कौन? रूस की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थी और 15 महीने पहले ही चीफ जस्टिस बनी थी। पुतिन की सिफारिश पर इरीना को जिम्मेदारी मिली थी। पुतिन के साथ लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुकी हैं। अब रूस की बहुत बड़ी जंग की तैयारी को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, जहां यूक्रेन की इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया। सोवियत संघ के पतन के बाद सबसे बड़ी तैयारी, सेना में पहली बार बड़े स्तर पर भर्ती अभियान। तो नेटो वर्सेस रूस यूक्रेन से कंफर्म, क्योंकि दावा यह कि बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी में रूस जुटा हुआ है और सैन्य सुधार पर $1.1 ट्रिलियन खर्च करेगा। सेना में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान की तैयारी को लेकर भी दावा। मॉस्को और लेनिनग्राद में नए डिवीजन और ब्रिगेड भी बनाए गए और नई सैन्य इकाइयां बनाने का भी प्लान है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से ये बड़े दावे किए गए हैं, सवाल ये कि क्या रूस नेटो से जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जंग के लिए यूक्रेन को हथियार नेटो दे रहा है और लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन नेटो की तरफ से भेजे जा रहे हैं। अब यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन के टारगेट पर वो ठिकाने हैं जहां एक धमाके से रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यूक्रेन के हमलों के बाद एक बार फिर रूस की सरकारी मीडिया ने यूक्रेन के मददगारों को एटमी हमले की धमकी दी है। माना यही जा रहा है कि यूरोप रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग में है, ताकि पुतिन ट्रंप के कहने पर समझौते के लिए तैयार न हो। चंद दिनों पहले तक डोनेट्स्क पर संपूर्ण कब्जा बेहद आसान नजर आ रहा था। यूक्रेन बहुत लाचार और बेबस नजर आने लगा था। कुछ दिनों पहले तक हर दिन रूसी सेना कई किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रही थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस के मॉस्को पर लगातार हमले हो रहे हैं। ड्रोन हमलों से रोस्तोव दहल रहा है। हथियार फैक्ट्री और एयरबेस पर हमले हुए हैं। रूस पर हर रात ड्रोन की बरसात हो रही है। एक तरफ धमाकों से यूक्रेन ने युद्ध में वापसी करने का संकेत दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप से आ रही खबरें पुतिन को बेचैन कर रही हैं। यूक्रेन को जल्द पैट्रियट का कवच मिलेगा।
अमेरिकी हथियारों का जखीरा आएगा। यूक्रेन ने एयरपोर्ट को टारगेट किया है। यूक्रेन ने रेल रूट को निशाना बनाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल फैक्ट्री टारगेट पर है। तेल संयंत्र भी यूक्रेन के निशाने पर हैं और सबसे अहम कर्च ब्रिज को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन से हो रहे हमले और ज़ेलेंस्की की धमकी ने सिर्फ रूस को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि इसे पुतिन के लिए सीधी चुनौती भी माना जा रहा है। यही वजह है कि रूस से एक बार फिर एटमी धमाके की धमकी आई है। रूस की सरकारी मीडिया के जरिए धमकी आई है। जर्मनी और ब्रिटेन पर एटमी हमले की मांग की गई है। RS-28 सरमत और पोसाइडन की याद दिलाई गई है। जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों को मिटा देने की अपील की गई है। पुतिन के डोनस प्लान को भी पूरा नहीं होने देने का मिशन शुरू हो गया है। एयर डिफेंस को नष्ट करने के बाद यूक्रेन यहां हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेनी सुखोई 27 ने डोनेट्स्क में रूसी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की शुरुआत कर दी है। डोनेट्स्क में रूसी सेना के हथियार गोदाम नष्ट हो गए। रूसी सेना के वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सेना के कमांड सेंटर पर भी बमबारी की गई। यूक्रेनी सीमा के करीब बेलगोरोद में यूक्रेन ने एक एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। बेलगोरोद में रूस ने S-300 की तैनाती की थी ताकि यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम किया जा सके। बेलगोरोद में S-300 के साथ एक रडार को भी नष्ट कर दिया गया। रूस ने बेलगोरोद में नेबो M रडार की तैनाती की थी। इसके अलावा एक बिग बर्ड रडार स्टेशन को भी जला दिया गया। यूक्रेन ने फिलहाल रूस की राजधानी को प्राइम टारगेट बना लिया है। मॉस्को के साथ ही रूस के एक अहम एयरबेस और रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया है। दोनों रूसी सेना की सप्लाई के लिए बेहद अहम थे। पुतिन मान रहे हैं कि यूक्रेन के हमले यूरोप की नई रणनीति का हिस्सा है। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और अमेरिका से इंटेलिजेंस इनपुट यूक्रेन तक पहुंचाई गई है। रूस की किंजल मिसाइलों की फैक्ट्री की डिटेल है। ओरेशनिक मिसाइलों के कारखानों की लोकेशन है। दोनों मिसाइलों के गोदाम की जानकारी दी गई है। रूस अपनी ताकतवर मिसाइलों के बल पर ही यूरोप को धमकाता रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की शक्ति को खत्म करने का मिशन शुरू किया जा रहा है। रणनीति पुतिन पर दबाव बनाने की भी है। रूस को हमलों से बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। पुतिन को दबाव में लाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को वार्ता के लिए मजबूर करने की कोशिश में है। रूस बार बार अपने मिशन को पूरा करने की बात कर रहा है। अंदाजा यही है कि पुतिन यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा चाहते हैं और जब तक वार्ता नहीं होती, पुतिन वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। यूरोप अब रूस के वर्ल्ड वॉर की धमकी का जवाब भी दे रहा है। ब्रिटेन में परमाणु हथियार रूस की धमकी का ही जवाब है। रोमानिया में एयर डिफेंस की तैनाती भी रूस को जवाब है। यूरोप के देश ब्रिटेन के साथ नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही कई विदेशी कंपनियां यूक्रेन से साझा तौर पर हथियार बनाने और विकसित करने की डील कर रही हैं। संकेत यही है कि रूस की परमाणु धमकी के आगे झुकने की जगह उसे जवाब देने की तैयारी यूरोप से शुरू हो चुकी है। पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए क्रीमिया मिशन की शुरुआत कर दी गई है। यूक्रेन के निशाने पर रूसी हथियार ठिकाने हैं, तो वहीं अब सेना के सीनियर अफसरों की भी रहस्यमय मौतें हो रही हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी रूस में कई बड़े सैन्य अफसरों को खत्म करने का मिशन चला रही है। रूसी एलीट गार्ड के जनरल की रहस्यमय मौत हो गई है। मेजर जनरल अलेक्जेंडर कॉर्नेव वॉर में अहम भूमिका निभा रहे थे। ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में कॉर्नेव के नेतृत्व में युद्ध हो रहा था।
रूस इसे यूक्रेन की साजिश इसलिए मान रहा है क्योंकि यूक्रेन ने मेजर जनरल अलेक्जेंडर कॉर्नेव पर कई आरोप लगाए थे। यूक्रेन का दावा था कि कॉर्नेव ने लोगों को किडनैप किया और टॉर्चर किया। कॉर्नेव ने ज़ेपोरिजिया और खेरसोन में कई यूक्रेनियों की हत्या की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन का मिराज 2000 फाइटर जेट नष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, पायलट ने एयरक्राफ्ट से कूदकर जान बचाई, जहां यूक्रेन दावा यह कर रहा है कि तकनीकी खराबी से ये विमान गिरा है। आपको बता दें, फ्रांस से यूक्रेन को मिराज 2000 मिला था। और यूक्रेन के अहम ठिकानों पर रूसी हमले को लेकर अगली बड़ी खबर। रूस 90% ड्रोन हमले कर रहा है और ऊर्जा ठिकानों पर 700 से ज्यादा अटैक। रूसी सेना के हमलों पर यूक्रेन की तरफ से किया गया एक और दावा, जहां रूस 90% ड्रोन हमले कर रहा है और ऊर्जा ठिकानों पर 700 से ज्यादा अटैक्स को अंजाम दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, रूस को लेकर चीन की नेटो की ये चेतावनी, अगर रूस की मदद की तो भारी पड़ेगी। पुतिन के समर्थन में चीन को नतीजे भुगतने होंगे। युद्ध विराम ना होने पर रूस पर प्रतिबंध लगेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन युद्ध में चीन की धमकी, रूस नेटो में जल्द युद्ध के संकेत और अमेरिका के समर्थन से नेटो में जोश। आपको बता दें, 7 अगस्त तक पुतिन के पास वक्त। ट्रंप ने दिया है सीजफायर का अल्टीमेटम, चीन को पुतिन से दूर रहने की चेतावनी। 7 अगस्त के बाद रूस पर बड़ा हमला भी संभव है। अब ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का बड़ा बयान, यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ईरान परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। यूरेनियम संवर्धन ईरान के गौरव का प्रतीक है। तो एटमी प्रोग्राम जारी है और ये एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है, जहां आपको बता दें कि अब ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का ये बड़ा बयान आखिर है क्या। यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ईरान परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। यूरेनियम संवर्धन ईरान के गौरव का प्रतीक। तो बड़ी खबर है, जहां ईरान की ललकार जारी है एटमी प्रोग्राम। अराक्ची ने क्या कहा, ईरान परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा। ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। ईरान के गौरव का प्रतीक परमाणु प्रोग्राम, ये हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। परमाणु कार्यक्रम नागरिक ऊर्जा के लिए। अब इसके मायने समझिए, यूएस और इजरायल के सामने नहीं झुकेगा ईरान और शांति समझौते के लिए परमाणु कार्यक्रम को भी नहीं छोड़ेगा। बड़ी बात यह है, 21 जून को यूएस ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया। बंकर बस्टर बॉम्ब से एटमी ठिकाने तबाह करने का दावा किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान का परमाणु संवर्धन बंद करवाना चाहते हैं। उन्होंने एक खास प्लान भी तैयार किया है। वो E3 देशों के जरिए खमेनेई से परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की तैयारी में है। लेकिन ट्रंप के इस प्लान को खमेनेई, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति की मदद से फेल करने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, ये वो ट्रायो है जिसने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि रूस चीन अरब में ईरान की ढाल बनकर खड़े हैं और अब ईरान को परमाणु शक्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का लेटेस्ट बयान सुनना जरूरी है, जो ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रहा है। अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु संवर्धन बंद नहीं करेगा, यानी वो हर कीमत पर एटम बम बनाकर रहेगा। अब्बास अरागची के इस आत्मविश्वास की वजह चीन और रूस के राष्ट्रपति का खुला समर्थन माना जा रहा है। ईरान को यकीन है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों की संयुक्त रणनीति को मात देने के लिए रूस और चीन का कूटनीतिक गठबंधन उसकी 100% रक्षा करने में सफल होगा।
बीते 3 दिन से ईरान रूस और चीन के साथ बड़ी बैठक कर रहा है। 20 जुलाई को मॉस्को में खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। 21 जुलाई को ईरान और रूस के रक्षा मंत्री मॉस्को में मिले। 22 जुलाई को तेहरान में चीन, रूस और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इन सभी बैठकों का सिर्फ एक ही एजेंडा था, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के हर उस षड्यंत्र को मिट्टी में मिलाना जो ईरान और एटम बम के रास्ते में परेशानी खड़ी कर सकता है। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को हुई चीन, रूस और ईरान की त्रिपक्षीय वार्ता में बेंजामिन ट्रंप के नए प्लान पर चर्चा हुई और उसे काउंटर करने की रणनीति तैयार की गई। दरअसल ट्रंप अब 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते में खामेनेई को फंसाने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को मोहरा बनाया है। ट्रंप ईरान को JCPOA का दोषी ठहराना चाहते हैं। चूंकि ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को JCPOA से अलग कर लिया, इसलिए वो खुद ऐसा नहीं कर सकते। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के जरिए ईरान को घेरने की तैयारी है। 25 जुलाई को E3 देशों के साथ ईरान की बैठक है। इस बैठक में ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के लिए दबाव डाला जाएगा। ऐसा नहीं करने पर JCPOA का दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके बाद ईरान पर वो सभी प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो 2015 से पहले उस पर लागू थे। रूस और चीन भी इस समझौते में शामिल थे। ऐसे में ईरान दोनों मित्र देशों की मदद से ट्रंप की इस रणनीति को फेल करने की तैयारी में है। आज तेहरान में हुई बैठक में इसी पर मंथन किया गया। साफ है, ईरान किसी भी कीमत पर ना तो किसी दबाव में आने वाला है और ना ही परमाणु संवर्धन रोकेगा, जो अरब में महायुद्ध शुरू कर सकता है। और इजराइल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल की इस तैयारी की वजह 12 दिन के युद्ध में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से मिले जख्म हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव में कई इमारतों को तबाह कर दिया था और भीषण तबाही मचाई थी। यही वजह है कि इजराइल ने इस बार अपने रक्षा कवच को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इधर ईरान के परमाणु संवर्धन नहीं रोकने की बात से डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है। उन्होंने अरागची के बयान का हवाला देते हुए ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने कहा, अरागची ने बताया न्यूक्लियर साइट पर गंभीर नुकसान हुआ है। बिल्कुल होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। अगर जरूरत हुई तो हम ऐसा दोबारा करेंगे। अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप भले ही ईरान पर दोबारा हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार यह युद्ध पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, जिसका ट्रेलर कैस्पियन सागर से आई ये तस्वीरें हैं। कैस्पियन सागर में रूस ईरान की नौसेना बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। यह युद्धाभ्यास 3 दिन तक जारी रहने वाला है। इसे कासारेक्स 2025 नाम दिया गया है। इसमें गहरे समंदर और तट पर जंग का अभ्यास किया जा रहा है। रूस के 4 युद्धपोत इस ड्रिल में शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन, रूस और ईरान की सेना के बीच स्नाइपर प्रतियोगिता जारी है। इसे भी युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के रुख से साफ है कि वो यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेगा। ऐसे में ईरान को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अरब में रूस और चीन की एंट्री होने से ईरान इजराइल युद्ध का नया चैप्टर पहले से भी कहीं ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
अमेरिकी न्यूक्लियर एजेंसी की सुरक्षा में सेंध। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के हैकर्स ने सेंधमारी की है और संवेदनशील जानकारियां लीक नहीं हुई। एटमी हथियारों की देखरेख करती है एजेंसी। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के जरिए सेंधमारी के बारे में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो यूएस न्यूक्लियर एजेंसी में चीन की सेंधमारी। बड़ी खबर अमेरिकी न्यूक्लियर एजेंसी की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर है। एटमी हथियारों का रखरखाव करती है परमाणु एजेंसी। माइक्रोसॉफ्ट ने चीन के 2 हैकर्स की पहचान की है। माइक्रोसॉफ्ट ने सेंधमारी के बारे में जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर शेयर पॉइंट में सेंधमारी में संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई। और रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आक्रामकता में कमी आएगी और रूस आर्थिक दबाव में अमेरिका के सामने घुटने भी टेक देगा। लेकिन यूरोप की इस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, यूरोप की जरूरत और दूसरा, ब्रिटेन का ट्रंप का निगाहबान बनना। फिर इस मोर्चे पर रूस की नीति क्या होगी? जवाब इस रिपोर्ट से समझिए। रूस यूक्रेन की जंग में ट्रंप एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जिनके रुख पर कोई स्थिर कयास नहीं लगाए जा सकते। वो कभी रूस के पक्ष में नजर आते हैं तो कभी यूरोप और यूक्रेन के। हालांकि उनका रुख बदलने का एक कारण अपना हित साधना भी है। लेकिन अब ट्रंप ने जो कदम उठाया है उसने एक संशय को जन्म दे दिया है। संशय ये है कि उनके इस फैसले से नुकसान और फायदा किसका है। उनका यह फैसला है रूस पर सख्त प्रतिबंध। इस प्रतिबंध के तहत रूस के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर सकता और अगर कोई करता है तो उसे अमेरिका के 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब ट्रंप का यह फैसला रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट माना जा रहा है। इस फैसले के आधार पर कहा जा रहा है कि रूस को 50 दिन में घुटनों पर लाया जा सकता है और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से पुतिन यूक्रेन पर हमले रोक देंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि यह फैसला सिर्फ रूस के नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि इससे यूरोप भी मुश्किल में घिर गया है, जिसका कारण है अदावत के बीच रूस से ऊर्जा संसाधनों का व्यापार। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूरोप में भी रूस के खिलाफ आर्थिक युद्ध में शामिल होने को कहा है। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ टैरिफ का समर्थन करने की अपील की है और अगर कोई देश फिर भी व्यापार करता है तो उसे अमेरिका के 100% टैरिफ को मानना पड़ेगा।